हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है समाज के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। यही सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। कैसी छवि आपकी उभर के आती है समाज में, लोगों के बीच, और आपकी क्या चर्चाएं हैं, यही सारा आज की रीडिंग में देखा जाएगा। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, आप लोग सब जान चुके हैं ये बात, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। जो लोग नए आए हैं अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं ये किसकी एनर्जी है, और अपनी एनर्जी को कमेंट्स में अगर आप छोड़ते हैं तो भी मुझे आसानी हो जाती है रीडिंग करने में। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर बेहद आपको ज़रूरत महसूस होती है, जीवन में उलझनों से उलझे हुए हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, टाइम लिमिट है यहाँ पर मैसेज या कॉल करने की। सुबह 11 से 8 हद है 9 बजे तक, क्योंकि कल रात में मुझे किसी ने 12-1 बजे मैसेज करके पूछा रीडिंग क्या कैसे, तो ये गलत है तरीका। तो प्लीज़ आप अगर इंडिया से हैं तो बिल्कुल आप शाम 9 बजे तक, हद है 10 बजे तक आप पूछ सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं अगले दिन के लिए। तो चलते हैं कार्ड, जैसे कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो समाज के जो लोग हैं उनको आपका कैसा व्यक्तित्व लगता है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही जानना है आज। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे ही पहला कार्ड द फूल का आ जाता है। लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत मन मर्जियाँ करने वाले इंसान हैं। आप अपने ही अनुसार, अपनी मति के अनुसार चलना चाहते हैं। सामने वाले दूसरे की कोई बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे आपको कोई कितना भी समझाए। एक तरीके से ये कुछ नेगेटिविटी भी कह लीजिए या पॉजिटिव भी कह लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग से काम लेते हैं। आप इतने होशियार, इतने बुद्धिमान हैं कि अपने हिसाब से चलना मंजूर है, आपको किसी दूसरों की राय और सलाह लेना आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद में इतना दिमाग है, खुद में सारी चीज़ें हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस करते हैं। तो ये आपके बारे में सोच हो जाती है कि आप बुद्धिमान हैं, अपने निर्णय लेना खुद पसंद करते हैं, आपको दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना पसंद नहीं है, आप अपने ही अनुसार चलना पसंद करते हैं। वहीं आगे मैं बात करूं, कार्ड जो आया है, ये मैं कार्ड के नाम क्या बताऊं आपको, आप जानते तो है, जानते होंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे टैरो रीडिंग हो रही है, सिखाया नहीं जा रहा, तो ज़रूरी नहीं मैं सारे कार्ड्स के नाम लूँ ही। तो मैं बता दूँ आपको, अगला कार्ड आपके बारे में बताता है कि समाज के लोग क्या कह रहे हैं। तो समाज के लोग आपको बहुत रिच समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आपके पास पैसे हैं भरपूर, आपके तौर तरीके जिस हिसाब से आप रहते हैं, अपने आप को मेंटेनेंट क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलूँगी, गड़बड़ी ही करती हूँ मैं हर जगह। आप इस तरीके से आप अपना रख रखाव करते हैं, अपना देखभाल या रहना सहना ऐसा रखते हैं जिससे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किसी रिच पैसे वाले इंसान से कम नज़र नहीं आती है। तो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं समाज के लोग कि आपके पास रुपए, पैसे, रुतबा सारा है, इज्जत करते हैं लोग आपकी, समाज में आपकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। हालांकि आपकी इज्जत को धूल में मिलाने की कोशिश बहुत की गई है। यहाँ कुछ लोग ऐसे रहे आपके जीवन में जो लोग बिल्कुल आपको पसंद नहीं कर रहे थे, और ये नापसंद का कारण कोई विशेष नहीं था। नापसंद का कारण मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपकी अच्छाइयों को सहन ना करने की वजह से आपको ये लोग नापसंद करने लगे, आपके जितना योग्य नहीं बन सकते थे, और इनको आपके अंदर इतनी योग्यताएं दिखी कि आपसे चिढ़ने लगे, जलने लगे। तो ये लोग बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी इमेज जो है धूल में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए। तो बहुत कोशिश की गई है, मिलाई भी गई, आपकी छवि को ख़राब भी किया गया है समाज में, लेकिन समाज का कुछ एक वर्ग
आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है और सोचता है, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है। एक आपने इज्जत कमाई है, सच पूछिए आपने कुछ कमाया नहीं कमाया, आपने एक रिस्पेक्ट कमाई लोगों की नज़रों में, क्योंकि आपने कभी रास्ते अपने नहीं बदले, कभी आप गलत रास्तों पर नहीं गए हैं। यहाँ पर साफ मुझे दिखाई देता है इनमेच्योरिटी रही है आपके अंदर, थोड़ी सी नासमझी की है आपने, थोड़ा आपका हंसमुख स्वभाव भी है, थोड़ा अपने आप में रहने वाले इंसान भी मुझे आप नज़र आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप खुल के सबसे बात करना, घुल मिल जाना, हंसी मजाक में भी शामिल हो जाना, लेकिन अब आपने अपने आप को एक कहते हैं दायरे में रख दिया है, बिल्कुल यहाँ पर सीमा रेखा खींच दिया। आप उसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहते। लोग समझते हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, आप पैसे वाले हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपके जो तौर तरीके हैं लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं, आप बेहद अच्छे तरीके से सलीके से तैयार होते हैं। आप बिल्कुल भी वो जो कहते हैं ना उल्टा सीधा जो भी पहन लिया और कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ अपना होश ही नहीं है, ऐसे इंसान नहीं है। अपने आप पर पूरा ध्यान देते हैं आप बातचीत का उतना ही दायरा रखते हैं जिससे कि आपका सम्मान न खोए। आप कोई भी शब्द ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं जिसमें कि कहते हैं ना बदतमीजी भरी हो या दूसरों का अपमान हो जाए। आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कि मैं दूसरों को इज्जत दे सकूं, मैं दूसरों का सम्मान कर सकूं, और जैसा आप जो करते हैं वही आपको बदले में मिलता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये आप बिल्कुल मन में सोच के चलते हैं, आप बिल्कुल सोच लेते हैं आपको सम्मान करना है सामने वाले का, सामने वाले से अच्छे से बात करनी है, चाहे कोई सामने कितना भी बुरा बोल रहा है। तो यहाँ अपने क्रोध पर आपने बहुत कंट्रोल किया है। दूसरों के अपशब्दों का जवाब आप अपशब्दों से नहीं देते हैं। किसी टाइम पे ऐसा था कि अगर एक कोई बोलेगा तो चार तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा या बोलूँगी ही बोलूँगी, तभी मुझे चैन आएगा। इस हिसाब से आप रहे हैं किसी टाइम पे। लेकिन आप क्या है, अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों की मिली जुली एनर्जी होती है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना अपने लिए समझिए, बाकी हो सकता है किसी और की एनर्जी आ गई हो। लेकिन अब आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करते हैं। तो अब क्या हुआ है, आपने रास्ते बिल्कुल बदल दिए हैं। आप समझ गए हैं अगर चार कोई मुझे कुछ बोल भी जाएगा तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये शरीर को ही तो गालियाँ दे रहा है, कोई मेरे मन को जो सुकून है, मेरे परमात्मा जो मेरे दिल के अंदर बसते हैं और जो मेरी आत्मा है उसको तो कोई गाली नहीं दे सकता। ये आप समझ चुके हैं, तो आपको अब बुरा नहीं लगता, पलट के भी आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते हैं, लोगों को आप पलट के बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। इस योग्य हैं आप, हर बात का तर्क वितर्क करना जानते हैं। तो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और सोचते हैं कि अगर आपके मुंह लगा गया या आपसे बदतमीजी की गई या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार बर्ताव करने की कोशिश की तो आप बख्शेंगे नहीं। आप अभी शांत हैं, शांत रहना जानते हैं, तो आप एक उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। तो ये डर भी है समाज के लोगों को कि अगर आपके खिलाफ वो कोई बात करते हैं या कोई कदम उठाते हैं तो आप उनको बिल्कुल धूल चटा देंगे, बिल्कुल नानी याद दिला देंगे। इस पोजीशन में आप हैं क्योंकि आप सिर्फ परमात्मा की वजह से, ईश्वर की वजह से, धर्म की वजह से अपने आप को संयमित रखते हैं। नहीं तो आपके पास जवाब देने के लिए या बात कहने के लिए हर उत्तर आपके पास होता है मौजूद, क्योंकि आप बहुत हिम्मती हैं। सोर्ट्स के कार्ड ही बता देते हैं कि आपका दिमाग जो है, आपकी बुद्धि जो है अभाव से भी तेज चलने वाली है। तो यहाँ कुछ कर्माज रहे जिनकी वजह से हो सकता है आपको किसी की उल्टा सीधा सुनना पड़ा, लेकिन आपका समाज में इमेज बहुत है, इज्जत बहुत है, लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। चाहे आपको ये पता हो ना हो, लोग समझते हैं आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आत्मज्ञान में लीन हैं और आप उसी तरीके से फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। तो लोगों ने आपके अंदर परिवर्तन भी महसूस किया है। मैं क्या बोल रही हूँ अटक के, तो परिवर्तन महसूस किया है लोगों ने और बहुत कुछ बदला है आपने अपने अंदर। सबसे पहले तो आपने आंसू बहाना बंद किया है,
क्योंकि आप समझ गए आंसू बहाने से कुछ होता नहीं है और लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपके साथ वही और घटनाएं घटती हैं जिससे कि आप परेशान होते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। दुख 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 कहेंगे दुख आएगा, सुख 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 कहेंगे सुख आएगा। तो आपने सुख कहना सीख लिया है, आपने मुस्कुराना सीख लिया है। तो समाज के लोग ये सोचते हैं आपके बारे में शायद आपके जीवन में कोई इतनी परेशानियां नहीं हैं। आपके जीवन में तो कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका एक रुतबा है, समाज में आपकी इज्जत है। तो बड़ा ही रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके मुंह पे ना बोलते हो, लेकिन कुछ एक वर्ग जो है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आता है। तो खुश रहें, आगे रहें, अपनी इज्जत को इसी प्रकार से बनाए रखें। डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि जो आपने ये नियम अपनाया है ये बेहद खूबसूरत है कि किसी कोई भी आपको बुरा अपशब्द बोलता है उसके बदले में आप अपशब्द नहीं बोलेंगे। तो आपने ये जाना है, तो इसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन की यही मर्जी है कि आप शांत स्वभाव से आराम से आगे कदम बढ़ाएं और निश्चित तौर पर आपकी हमेशा हर जगह जीत होगी, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हारना है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कम नहीं समझना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आपका सम्मान रहेगा, रुतबा रहेगा। हमेशा जब आप अपने मुँह से कहते हैं ना, जब मुँह खोलो अच्छा बोलो, सामने वाले को हमेशा अच्छा बोलो। आपका कोई दुश्मन भी है, आपको कोई उल्टा चार शब्द बोल के जाता है, तो आपको वो लग तो नहीं जाएगा ना, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और आप अगर शांत रहे, आपने शांति धारण की, तो निश्चित तौर पर पलट के ईश्वर उनको जवाब जरूर देंगे। तो क्योंकि कर्माज का जो है खेल नहीं जाता, ईश्वर सबके समान है, उस व्यक्ति के भी समान है, आपके भी समान है, ईश्वर सभी के लिए समान है। लेकिन ईश्वर देखते हैं किसकी गलती है, कहाँ किसका कर्मा ठीक है ठीक नहीं है, उसकी एक सज़ा निर्धारित होती है, क्योंकि सही रास्ते पर लाना ही काम होता है। जैसे माता पिता सही रास्ते पर लाने के लिए मार पीट कर देते हैं, बच्चों के साथ डांटते हैं, फटकारते हैं, और प्यार कितना ज़्यादा होता है। यही ईश्वर का नियम है कि ईश्वर सभी से समान रूप से प्यार करते हैं। अच्छे बुरे जो भी लोग हैं सभी के समान रूप से भगवान हैं, लेकिन भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप लोग सही रास्ते पे चलें। तो ईश्वर की मर्जी को समझ के आगे बढ़ते रहें। मान अपमान सब ईश्वर के हाथ में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।